नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपकी जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसकी मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मॉडल पेपर में आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है हमने कुल मिला के आप इसमें हम 50 प्रश्न हम देखने वाले हैं। और वो 50 प्रश्न है वो आपके सामान्य ज्ञान के होने वाले हैं, जिसमें आपके कंप्यूटर और आपके जो पूरा जीके है वो आपके शामिल रहने वाला है। यानी आपके मिक्स क्वेश्चन रहने वाला है। जिस तरह से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह के उसी लेवल के और उसी पैटर्न में आपके जो प्रश्न है वो आपके रहने वाले हैं। और ये बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ इस प्रश्न को तैयार किया गया है, जो कि आपके पूरे के पूरे एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जब आप ये प्रश्न करोगे तो इसी तरह के जो प्रश्न है वो आपको आने वाले अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर किसी विद्यार्थी के इस मॉडल पेपरों में अगर आपके 40% अगर किसी का स्कोर हो जाता है तो आपका ये जो चतुर्थ श्रेणी है उसमें सिलेक्शन है आपका लगभग निश्चित हो जाएगा, क्योंकि आपके बढ़िया लेवल का भी है। वैसे तो चतुर्थ श्रेणी है, लेकिन उससे जस्ट एक लेवल अप ही रखा गया है, ज़्यादा उसका अप रखा नहीं गया है। तो इसको अगर आप एक पेपर के माध्यम से ऐसे अगर आप एग्जाम हॉल में बैठो और उस तरह से अगर आप प्रश्न ये करोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो चलिए बिना देरी किए आगे शुरू करते हैं। और बाद में आप ये भी जरूर बताइएगा कि आपका जो इन प्रश्नों में आपका जो क्या स्कोर रहा है उसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। तो आज सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि पहला प्रश्न है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की वेबसाइट है, ये क्या है? सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्क साइट है, ई कॉमर्स साइट है या ब्लॉग है? तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपकी जो आपकी फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वो एक तरह से आपकी सोशल साइट है। क्या है? सोशल साइट है, वो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? तो आप जानते हो कि हाई कोर्ट कहाँ है, तो जयपुर में। तो इसकी जो कहाँ है, इसकी शाखा है। क्या है? शाखा है। लेकिन मुख्य रूप से आपके जोधपुर है, वहाँ पे हमें हाई कोर्ट देखने को मिलता है। तो जयपुर हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो आपके जयपुर में इस प्रश्न का जयपुर जोधपुर है, वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, और आप साथ साथ में इस प्रश्न के जो आंसर है वो आप कमेंट भी करते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक होता है? विद्युत का कुचालक होता है मतलब जिसमें विद्युत आसानी से आ जा नहीं सकती। जिसमें अगर कांच है तो कांच का एक सिरा अगर आप पर करंट है, दूसरे सिरे पर आप करंट नहीं लगेगी, मतलब ये कुचालक है। ठीक है, ये क्या है आपके एक कुचालक में आएगा। प्लास्टिक का भी अगर एक सिरा अगर आप एक सिरे पर करंट लगाया है तो दूसरे सिरे पर करंट नहीं आता। लकड़ी पर भी ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब उपयोग सभी है, वो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अच्छा, अंग का मतलब आपकी ऐसा अंग है जो पूरे शरीर में आपके होता है या सब उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो होती है आपके इसमें कौन सा दे रखा है? फेफड़े, हृदय, त्वचा या यकृत? तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो मानव शरीर है तो उसका सबसे बड़ा अंग की बात की जाए, अगर याद रखना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो ग्रंथि है वो आपकी मिलती है यकृत। क्या मिलती है? यकृत है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसमें सबसे बड़ा अंग पूछा है तो सबसे बड़ा अंग होगा आपके त्वचा है, वो आपके सबसे बड़ा अंग रहने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? त्वचा है, उस प्रश्न का सही आंसर रहने वाले। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? मतलब कौन सा खनिज है वो राजस्थान में पाया जाता है? आप जानते हो कि राजस्थान में क्या है? मध्यवर्ती अरावली, और अरावली को आपके खनिजों का अजैब घर के नाम से भी जानते हैं। और इसी कारण कहते हैं कि इस अरावली है, इस अरावली में आपको जस्ता, संगमरमर, सीसा, इस तरह के अनेक प्रकार के जो खनिज है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन कौन से हुए? तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है वो दिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व होते हैं कि जिसमें राज्य को एक आपके आदर्श राज्य बनाया जा सकता है, जिसमें रहने वाला हर व्यक्ति को सही तरीके से न्याय, हर सुविधा मिल जाए, इसलिए आपके नीति निर्देशक तत्व है वो बनाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस में है? तो याद रखना कि संविधान भाग 3 है ना, उसमें तो आपके मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है वो दे रखे। ठीक है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 4 है उसमें दे रखे आपके नीति निर्देशक तत्व। क्या दे रखे? नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद याद रखना है कि संविधान का भाग 4A है, संविधान का भाग 4A है,
उस 4A में आप भी आपके दे रखे हैं आपके कर्तव्य, क्या दे रखे हैं आपके संविधान, आपके व्यक्ति के मूल कर्तव्य है वो संविधान के भाग 4 में दे रखे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक सिंचाई परियोजना है? यानी 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक सिंचाई परियोजना है? तो आपको इस बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। तो और आप जितने भी प्रश्न के आंसर है आप सभी के सभी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके साथ साथ में कमेंट भी करते रहिएगा। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक सिंचाई परियोजना है, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश में आपके इसमें रहने वाली है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? यानी किस कारण से आपके राजस्थान में जलवायु परिवर्तन है, जलवायु है वो बार बार चेंज होती रहती है। तो वनीकरण की कमी, मतलब जैसे इसमें जंगलों की कमी है या वृक्षों की कमी है, तो बिल्कुल चूंकि मरुस्थलीय भाग होने के कारण इसमें क्या हो जाएगी? वन की कमी हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि भी इसमें देखने को मिलती है। अत्यधिक औद्योगिकरण, तो ये भी देखने को मिलता है। और इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर, 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में कितने विषय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि भारतीय संविधान में जो संघीय सूची है, सूची 3 प्रकार की होती है। संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, और दोनों जिसपे दोनों का अधिकार होता है वो होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची होती है। तो मैं संघ सूची बात कर रहा हूँ, तो संघ सूची में कितने विषय है? तो याद रखना कि संघ सूची में कुल मिला के जो 66 विषय है वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करूँ, अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर से संबंधित है कि सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं? मतलब ये सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, गेमिंग सॉफ्टवेयर, या सिर्फ डिवाइस ड्राइव्स है। तो आपके सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो दोनों सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है आपके कि 2024 में भारतीय राज्य में एक सबसे अधिक लिंगानुपात है। क्या कह रहा है कि 2024 में कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे अधिक क्या बात की जाए तो वो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपके केरल। क्या रहेगा? केरल है, उस केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है हमें देखने को मिलता है। तो आपके यहाँ तक के कितने प्रश्न सही हुए वो आपको साथ साथ में बताते जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अत्यधिक महसूस करता है? तो आप जानते हैं कि जब आप राजस्थान का नक्शा देखते हो तो उस राजस्थान नक्शे में आपके ये वाला जो भाग होता है उसमें मरुस्थल वाला भाग है, अरावली के पश्चिमी वाला अरावली है, तो अरावली के पश्चिमी वाला भाग है। वो पश्चिमी वाला भाग में सबसे अधिक जो हमें जो जलवायु परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। कई बार इसमें सीधी आंधी आ जाती है, तो कई बार सीधे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, क्योंकि 2000 आपके कपास में बाढ़ आई थी तो बाढ़ भी देखने को मिली, इसमें आंधियाँ भी देखने को मिलती है, लू देखने को मिलती है, कई बार बारिश होती नहीं है, कई बार होती तो अत्यधिक हो जाती है। तो मतलब एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है जिसमें दिन का तापमान दिन में तापमान है वो अत्यधिक जो लगभग 45 से 50 डिग्री की तरफ पहुँच जाता है। रात का तापमान है वो आपके लगभग कई बार माइनस में चला जाता है। यानी एक तरह से पूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और वो ये क्षेत्र है वो ये वाला, तो ये इस वाला क्षेत्र को कहते हैं आपके पश्चिमी राजस्थान। क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान का को एक और भी नाम से जानते हैं वो है आपके मारवाड़। क्या कहते हैं? इसे मारवाड़ के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। कौन सा? मारवाड़ के नाम से भी ये वाला बात है। क्या होता है? मारवाड़ कहता है। क्या कहता है? मारवाड़ के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा मेवाड़ क्षेत्र है वहाँ पे ये वाला क्षेत्र होता है उसे मेवाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला, ये यहाँ से लगा कर यहाँ तक ये क्या है आपके मेवाड़ क्षेत्र। हाड़ौती वाला ये होता है, कोटा बूंदी वाला झालावाड़ होता है वो होता है हाड़ौती। ढूंढर मतलब होता है आपके जयपुर वाला क्षेत्र होता है ना, ये ढूंढ नदी वाला के आसपास का क्षेत्र होता है ढूंढर, वो होता है आपके। अगला हमारे पास प्रश्न है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? अच्छा, कौन सा तत्व? हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या हीलियम है? तो कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? हल्का होता है आपके हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन तत्व है वो सबसे अधिक हल्का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है,
अगला है कि कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है? दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने वाला कौन सा है? कैल्शियम है या आयरन है या आयोडीन है या फ्लोरीन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो आपको बताना है कि इस हमारे जो दांत है, हमारी जो हड्डियाँ है, उसको मजबूती देने का कार्य कौन करता है? कहते हैं कि जब हम दूध पीते हैं तो क्या कहते हैं? दूध पियो ताकत आएगी। क्या है? दूध पीने से क्या आती है? ताकत आती है। और ताकत का मतलब इसमें यही था कि दूध पीने से दूध में क्या होता है? आपके कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम होता है। और कैल्शियम से क्या होती है? आपके शरीर में जो हड्डियाँ है उसमें मजबूती आती है। हड्डियाँ में क्या आती है? मजबूती आती है। जब आप जानते हो कि अब देखा होगा कि जब छोटा बच्चा है वो जन्म के समय उसमें 300 आपके 260 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? जन्म के समय 260 हड्डियाँ होती है उसमें शरीर में। उसके बाद वो जब अपना दूध पीता है तो धीरे धीरे उसके जो हड्डियाँ अस्थिकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। कब मिलती है? अस्थिकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और इससे क्या होता है कि उसकी हड्डियों में धीरे धीरे आपके हड्डियाँ विकसित होती है, मजबूत होती है। तो ये सारा का सारा मामला है वो कैल्शियम के द्वारा ही देखने को मिलता है। अब तो और वर्तमान में जो ज़्यादातर लोगों के जो बाल सफ़ेद आते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इस कैल्शियम की कमी के कारण ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बात है तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है? कौन सा क्षेत्र है वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है? सांस्कृतिक रूप से आपको बताना कि मारवाड़ है या मेवाड़ है या हाड़ौती है या ढूंढाड़। अच्छा, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है मतलब ज़्यादातर हमें जो सांस्कृतिक जो मुख्यालय है जो भी हमें देखने को मिलते हैं वो मोस्टली हमें ये जयपुर जो आपके जयपुर है और उसके आस पास क्षेत्र है ना, वहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। और जयपुर वाला आस पास क्षेत्र है वो आपके कहलाता है ढूंढाड़ वाला क्षेत्र है ना, वो कहलाता है। तो अभी तक हमने कुल मिला के जो 15 क्वेश्चन है वो किए। और आपके इस 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरह की है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी आप जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी साथ करते रहिएगा ताकि ऐसी और भी क्लास है वो आपके लिए लाई जा सके। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, आप जानते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था आपके 18 जून को। कब हुआ था? 18 जून को। और 18 जून 1576 को इसका हल्दीघाटी का युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो आपकी 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, कोई बात मोस्टली आपकी जो याद रखना कि ये जो मोस्टली युद्ध होता है ना आपकी हल्दीघाटी का युद्ध है, ये तराइन के युद्ध है। और राणा सांगा के द्वारा लड़े गए जो युद्ध है ये आपके खातौली का और आपके बांडी धौलपुर का युद्ध है, खानवा का युद्ध है। ये सारे जो युद्ध जो मोस्टली जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट युद्ध है उन सब की आपके एक तो किन के बीच में लड़ा गया है, यानी दोनों पक्ष कौन कौन से थे, किन के बीच में लड़ा गया था, कौन विजय हुआ था वो, और किस तारीख को हुआ था, सॉरी किस वर्ष को हुआ था, जिसमें आपकी तिथि दे रखी है। तो उसमें आपको तिथि, ये 3 चीज़ें याद रखनी है क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में युद्ध से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को इसमें मिलेंगे, तो याद रखना। दूसरा है कि इसमें अगला है कि राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं? गोल्डन फोर्ट मतलब सुवर्णगिरी, सोने के समान चमकने वाला जो दुर्ग। कहते हैं कि जब इस दुर्ग में आपके जो छोटे छोटे रेत के कण होते हैं, क्या होता है? रेत के आसपास के रेत के धोरे हैं, रेत के कण हैं। और जब यहाँ पे इस पर क्या गिरेगी? धूप गिरेगी। क्या गिरेगी? धूप गिरेगी। और धूप आप जानते हो कि धूप में कुछ कण ऐसे होते हैं जो चमकीले भी होते हैं, और जब धूप की किरणें इसके ऊपर गिरेगी तो वो कण है ना वो चमकेंगे। क्या हो गया? चमकेंगे। और चमकेंगे तो दूर से ऐसे लगेगा कि कैसे उसको सोना चमक रहा है। क्या चमक रहा है? सोना चमक रहा है। और वो होता है जैसे इस कारण से क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं। और वो दुर्ग है आपके, और जो दुर्ग है वो है आपके जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा है? वो है आपके दुर्ग है, वो आपके जैसलमेर का दुर्ग है, वो आपके है जैसलमेर का दुर्ग है, वो हमें देखने को मिलता है। और एक याद रखना है कि एक हमें देखने को मिलता है, एक मिलता है सुवर्णगिरी। ना दो नाम सेम है। एक तो आपके ये है गोल्डन फोर्ट, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। और एक होता है आपके ये देखने को मिलता है इस तरह का शब्द सुवर्णगिरी। और ये होता है आपके जलोदुर्ग। क्या होता है? जलोदुर्ग है, उसको कहते हैं आपके सुवर्णगिरी। और गोल्डन फोर्ट या फिर सुवर्णगिरी ये होता है आपके जैसलमेर का दुर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा के नाम से जानते हैं? धान का मतलब अन्न का कटोरा या धन का कटोरा के नाम से जानते हैं। तो वो है आपके कोटा है, उसको क्या कहते हैं? धान का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2024 में किस राज्य में सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत है? 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक महिला कार्यरत है? तो वो है आपकी महाराष्ट्र।
सब क्या क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र है उसमें सबसे अधिक जो महिला है वो कार्यरत हैं। मतलब इसमें महिलाओं के काम करते महिला के जो यानी काम करने वाली जो महिला है उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। मतलब जो बाहर घर के अलावा जो बाहर का काम है ना वो करने वाली संख्या वो ज़्यादा है, वो है महाराष्ट्र में। अगला कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। शिल्पकला के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपको बताना है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो आपके शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो वो है आपके शिल्पकला, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो कलाएँ देखने को मिलती है शिल्प में, जो वो है आपके मेवाड़ का है, वो आपके शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। यानी जब आपने देखा होगा कि संविधान में जब संविधान की मूल संविधान है उसमें समय समय पर अलग अलग प्रकार से आपके परिवर्तन किया जाता है, और वो परिवर्तन किए जाते हैं आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उनके द्वारा आपके किया जाता है। और उसमें भी दो प्रकार से आपके परिवर्तन किए जाते हैं, जिसमें एक तो सामान्य संशोधन होता है और एक आपके विशेष बहुमत के साथ संशोधन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर इसको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में के द्वारा हम भारतीय संसद है वो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। तो वो अनुच्छेद होता है आपके अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 है, इसके तहत संशोधन है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा पास है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रस्त है। मैंने बताया कि राजस्थान का जब आप राजस्थान का मैप देखते हो तो उसमें राजस्थान की बात की जाए तो उसमें राजस्थान का ये वाला क्षेत्र होता है वो आपके मरुस्थल, यहाँ पे सबसे अधिक जो मरुस्थल है वो देखने को मिलता है। और ये क्षेत्र होता है आपके पश्चिमी क्षेत्र होता है, और पश्चिमी क्षेत्र को आपके मारवाड़ के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना कि आपके जो मरुस्थल से संबंधित मरुस्थल की समस्या है उससे ग्रसित क्षेत्र कौन सा है, तो आपके मारवाड़ कह सकता हूँ या फिर कह सकता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान है वो कह सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर है हमें पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और सभी जानते हैं कि नॉर्मल सा प्रश्न है कि पिंक सिटी कहते हैं आपके जयपुर को हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। तो कंप्यूटर वायरस होते हैं, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि कंप्यूटर वायरस क्या कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं, सिर्फ डेटा स्टोर करते हैं, सिर्फ डेटा पढ़ते हैं, या सिर्फ डेटा इंस्टॉल करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो वायरस है अगर किसी कंप्यूटर में आएगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो कार्य क्षमता है उसको कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है, उसके सिस्टम को हैक कर देता है। तो सारे काम क्या करते हैं आपके वायरस करते हैं। और इस वायरस को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है, तो एंटीवायरस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एंटी वायरस है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका प्रश्न का सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी है, यानी सबसे अधिक गरीबी वाला कौन सा राज्य है देखने को मिला, तो वो है आपके बिहार। कौन सा है, बिहार है वो सबसे अधिक गरीब राज्य में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगला है कि आनुवांशिकी का अध्ययन किसे कहते हैं। आनुवांशिकी का अध्ययन यानी जो आनुवांशिकी का अध्ययन किसे कहते हैं, यानी इसका अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपके विरासत। क्या कहते हैं, विरासत है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो कौन सा क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपके लॉजिक पर काम करते हैं। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अब अगर आप इसमें बताना है कि कौन सा है, आपके मारवाड़ है कि मेवाड़ है या हाड़ौती है ढूंढाड़ है। अगर जब आपको राजस्थान का मैप पता हो, तो इस मैप के द्वारा आप आपके सारे आधे काम है वो कर सकते हो। मैप के द्वारा भी आप आधे काम कर सकते हो। कौन सा काम, अच्छा आपने देखा होगा कि जैसे एक पड़ते हैं, जैसे ढूंढाड़ होता है आपके ये वाला जयपुर का क्षेत्र होता है, ये होता है। और चूँकि जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र है, तो आसपास के क्षेत्र में आपके सबसे अधिक जो फैक्ट्रियाँ है, सबसे अधिक जो कार्यशील जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। तो इसका मतलब इसमें तो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है। हाड़ौती है, हाड़ौती वाला क्षेत्र ये होता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, तो इसका मतलब खेती भी अच्छी खासी होती है। तो इस कारण कहते हैं कि ये भी क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ नहीं आएगा। मेवाड़ वाला है, तो मेवाड़ वाला भी क्षेत्र ये आता है,
इसमें भी बांसवाड़ा है, आपके मेवाड़ा क्षेत्र है, इसमें भी आपके उदयपुर वाला क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है, राजसमंद भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो उसमें भी आपके जो अच्छी खासी आपके जो बारिश हो जाती है, खेती हो जाती है। इसके अलावा जो आपके जो मिलें है वो सारी चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सही है। तो जबकि जो मारवाड़ क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, जबकि जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है, कौन सा, ये वाला क्षेत्र, इस वाला क्षेत्र में सबसे अधिक मरुस्थल है। तो इसका मतलब खेती वाली ज़मीन है वो कम है। दूसरी, इसके अलावा बात की जाए इसमें बारिश भी ना के बराबर होती है, तो इसका मतलब खेती भी नहीं होती है। और इसमें अलावा जो कि आपके वनस्पति, ज़्यादातर वनस्पति विहीन क्षेत्र है, तो इसका मतलब आपके जो हर तरीके की जो समस्या है वो यहीं पर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, मारवाड़ है वो इस प्रश्न का सही आंसर हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है, आपको बताना है कौन सा है, स्प्रेडशीट है कि वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है या ग्राफिक्स है, यानी किस प्रकार का आपके ये सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है, और इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा स्प्रेडशीट। क्या होगा, एक प्रकार से शीट आती है ना, बॉक्स वाली शीट होती है, वो होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रूप में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है या मुख्यमंत्री करता है। तो आपको बताना है कि राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति है वो होता है राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला है कि इंटरनेट ब्राउज़र का उदाहरण है, मतलब किसके द्वारा आपके इंटरनेट, यानी आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो, मतलब आप किसी भी तरह की कोई भी जो सामान्य जानकारी है वो आप सर्च करते हो, गूगल क्रोम में करते हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हो या एडोबी रीडर में करते हो, यानी किस में आप इंटरनेट ब्राउज़र है, मतलब कि आपके कोई भी जो साइट सर्च करते हो या कोई भी अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आपने सर्च कर दिया, वो कहाँ करते हो, तो आप जानते हो कहाँ पे करते हो, गूगल में करते हो। कहाँ पे करते हो, गूगल है उसमें करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात सभी जानते हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपके कौन सा है, चूलिया है कि बैसोड़गढ़ है या मेथी है या कायलाना है। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है चूलिया जलप्रपात, जो कहाँ पर है, चंबल नदी के किनारे पर है। कहाँ पे, चंबल नदी के किनारे पर आपके चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला है हमारे पास कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा। सामाजिक सुधार आंदोलन का केंद्र रहा, तो आपको बताना है कि कौन सा है, मारवाड़ है या मेवाड़ है या हाड़ौती है या ढूंढाड़ है। इस प्रश्न का सही आंसर है वो आपको बताना होगा कि कौन सा केंद्र है वो आपके रहा है मारवाड़ में, सॉरी आपके सामाजिक सुधार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके मेवाड़। क्या हो जाएगा, मेवाड़ है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा रोग है वो पोषण की कमी से होता है। कौन सा रोग है वो पोषण की कमी से होगा, जब आप खाने में जो आपका भोजन होता है उस भोजन में कुल मिला के 6 प्रकार के आपके जो पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कहे तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, कितने हो गए, 3 और 3 6, और एक और मिलता है हमें एक्स्ट्रा में आके फूड फाइबर है ना, खाद्य रेशे। इसको मिला के 7, मोस्टली 6 देखने को मिलते हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा किया जाता है जिसमें 7 यानी खाद्य रेशे हमें देखने को मिलते हैं। जब भोजन में सारे तत्व की अगर उपस्थिति है तो वो आपके संतुलित भोजन, और जिसमें कमी है तो असंतुलित भोजन होते हैं। और अगर इसमें से किसी की कमी हो जाती है तो उसे कहेंगे हम पोषण की कमी। क्या कहेंगे, पोषण की कमी। और जब पोषण की कमी होगी तो इन्हीं के द्वारा कहते हैं किसी न किसी प्रकार का हमें रोग शरीर में देखने को मिलता है, जिसमें बेरी रोग भी हो सकता है, स्कल भी हो सकता है, रिकेट्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो रोग हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि पोषण की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये सभी के सभी रोग है वो हम पोषण की कमी से देखने को मिलता है। एक बात तो यही। दूसरा बात याद रखना है कि ये सभी जो रोग हैं, तीनों रोग है, ये तीनों के तीनों रोग है वो विटामिन की कमी से होने वाले रोग है। कौन सा है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग है वो सारे के सारे हैं, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, अगला है कि चित्तौड़ का दुर्ग किसने बनवाया था। चित्तौड़ का दुर्ग किसने बनाया था, भोपाल सिंह के द्वारा, कि राणा कुंभा के द्वारा, या महाराणा उदय सिंह के द्वारा, कि रावजेत सिंह के द्वारा। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना, उसका निर्माण करवाया गया था रावजेत सिंह है, उनके द्वारा इसका निर्माण आपके करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि 2024 में
भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया है, यानी किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो बजट है वो आवंटित किया है, वो क्या था आपकी रक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक जो बजट है वो इन्होंने पेश किया है। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है। कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन से, यानी कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर में होना चाहिए, उसके बिना कंप्यूटर को काम करना नहीं। तो वो मुख्य घटक के रूप में क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, कि कीबोर्ड और माउस है, मॉनिटर प्रिंटर है, या सिर्फ प्रोसेसर है। तो आप जानते हैं कि कोई भी कंप्यूटर है वो दो चीज़ों से बनता है, एक हार्डवेयर से बनता है जिसमें आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सारे आ जाते हैं, और आपके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो प्रोग्राम चलते हैं। तो मतलब ये दोनों मिलेंगे तो एक आपके कंप्यूटर का निर्माण होगा। तो इसका मतलब कंप्यूटर के मुख्य रूप से घटक कौन कौन से हुए, तो एक हार्डवेयर हो गया और एक हो गया सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है कि फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। फायरवॉल के लिए, तो फायरवॉल क्या, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर को हैकिंग से बचाने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल, तो फायरवॉल होता है, उससे कहते हैं कि जब हम वायरस से या फिर किसी भी ऐसी साइट जो कि आपको कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती है, उनसे बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको बताना है कौन सा है, 2005 में कि 2006 में कि 10 में या 2000 में। तो बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था आपके 2005 में लागू हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, और अगला क्वेश्चन है ये कि भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है, समुद्र का किनारा कौन सा है। तो आप जानते हैं कि जब भारत का नक्शा देखते हो तो उसमें ये वाला भाग होता है, नहीं ये वाला भाग, उसमें सबसे अधिक जो क्रिक पाए जाते हैं ना, जो मोड़ पाए जाते हैं, और ये मोड़ कहाँ पे होते हैं, गुजरात में होते हैं। तो सबसे अधिक जो समुद्री तटीय सीमा है वो हमें, या सबसे जो किनारे है वो हमें गुजरात में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनाया था, और आमेर का किला बनाने वाला था, बताना आपको कि महाराणा प्रताप के द्वारा, कि महाराजा मान सिंह के द्वारा, कि जैसल सिंह के द्वारा, या अकबर के द्वारा। किसके द्वारा आमेर का किला बनाया गया था। आमेर का किला बनाया गया था आके महाराजा मान सिंह, उनके द्वारा आमेर का किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो अभी तक हमारे कितने प्रश्न हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। अब आपको बताना है कि अब 40 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो और सही हो रहे हैं। अगर आप 40 में से अभी तक आपके लगभग 30 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मतलब अभी आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी खासी। लेकिन अगर 30 से कम है तो फिर आपको थोड़ी सोचने की बात है, और अगर आपको थोड़ी तैयारी करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला है कि ध्वनि संचरण किस माध्यम से होता है। ध्वनि का संचरण मतलब ध्वनि है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। ध्वनि के लिए कहते हैं कि पानी, वायु है, पानी है, धातु है, सभी में आप ध्वनि है वो जा सकती है। ठीक है, तो इसका उपयुक्त सभी है, इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। अगला है हमारे पास कि विकिपीडिया क्या है। विकिपीडिया सभी जानते हैं, विकिपीडिया क्या है, एक प्रकार से आपके एक शब्दकोश है। क्या है, शब्दकोश कह सकता हो या फिर विश्वकोश कह सकता हो, जिसमें कहते हैं कि जो हर प्रकार की जानकारी हमें देखने को मिलती है, यानी एक क्या है, विश्वकोश है, वो होता है आपके विकिपीडिया। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। अब कॉमन सा प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है आपके H2O। क्या है, H2O है वो रासायनिक सूत्र है, जिसमें H का मतलब होता है आपके हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जबकि O का मतलब होता है ऑक्सीजन। यानी जब हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, पानी का निर्माण होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है। प्रकाश का परावर्तन है वो क्या करता है, किस पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर, वायुमंडल पर, ध्रुवीय क्षेत्र पर, या उपस्थिति पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके सतह की प्रकृति पर। यानी जब आप मान लो कि आपके पास कोई सतह है, ऐसा समझिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई है बैटरी है, बैटरी से अगर आप ऐसे लाइट दे रहे हो और यहाँ पे आपने कांच रख दिया, क्या रखा, कांच रखा, तो कांच रखने से जो सामने वाला जो भी दीवार होगी, ये जो भी छत होगी, उस छत पर ऐसे लाइट टकराने के बाद छत पर इसका पूरा का पूरा एकदम साफ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दूसरा मान लो कि अब इसमें कांच ना लेकर आपने कोई पत्थर ले लिया
है ना, कोई पत्थर ले लिया। अब पत्थर लेने के बाद क्या आपको जैसा कांच पर टकराने के बाद जैसा प्रतिबिंब बन रहा था, क्या अब भी वैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो कहेंगे नहीं बनेगा भाई। अब तो या तो बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो हल्की सी लाइट ऐसी दिखेगी जैसे कोई न के बराबर हमें लाइट दिखेगी। तो इसका मतलब अगर मैंने नीचे वाली सतह चेंज की तो प्रकाश के परिवर्तन की प्रक्रिया है या फिर उसका जो प्रकृति है वो भी प्रभावित हुई। तो इसका मतलब सतह की जो प्रकृति है वो प्रकाश के परावर्तन को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? सर्वाधिक साक्षरता मतलब एजुकेशन नगरी कौन सी कहते हैं? एजुकेशन नगरी कहते हैं आपको कोटा को। किसे कहते हैं? कोटा को आपके शिक्षा नगरी, एजुकेशन नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास कि राजस्थान के वीर तेजाजी को किस पशु देवता के रूप में पूजा जाता है? वीर तेजाजी के रूप में। तो तेजाजी की बात की जाए तो इनके जो तेजाजी पशु मिला है ना, वो राजस्थान के वीर तेजाजी को किस पशु देवता के रूप में जाना जाता है? तो वो जाता है आपकी सांपों के देवता। तेजाजी को क्या कहते हैं? सांपों के देवता के नाम से भी इन्हें के रूप में भी पूजा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सांपों के देवता तेजाजी महाराज, है ना। अगला कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? पाबूजी का जन्म हुआ था आपके कोलूमंड में। कहाँ हुआ था? कोलूमंड में हुआ था। और कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। तो इसमें फलोदी तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। और वरना क्या होता है इसमें आंसर? फलोदी। क्या हो जाता है? फलोदी है वो इस प्रश्न का सही आंसर रह जाता है। अगला हमारे पास है कि भारतीय संविधान का कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा है? कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो आपकी जो जोड़ा गया हिस्सा है तो वो आपके संविधान का भाग 4A है, वो आपके रहेगा। अगला हमारे पास प्रश्न है कि रक्त में किसका मुख्य कार्य है? वो ऑक्सीजन के परिवहन का होता है, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य है वो होता है। रक्त में 3 चीज़ें होती है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। उसके बाद इसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं, प्लाज्मा में सारे देखने को मिलती हैं। लेकिन उसमें भी बात की जाए अगर आपकी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य है वो लाल रक्त कणिका के द्वारा किया जाता है। अगला हमारे पास प्रश्न है कि ईमेल का पूरा रूप क्या है? ईमेल मतलब क्या है? देखा हुआ ईमेल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो होता है। तो इसका इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो हमने अभी तक कुल मिला के 50 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए हैं हमने? जो 50 क्वेश्चन है वो अपने पूरे किए, यानी पहले मॉडल पेपर के हमने 50 क्वेश्चन किए। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके 40-50 स्कोर है तो आपकी स्थिति है वो काफ़ी अच्छी खासी रहेगी। तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका जो स्कोर है वो क्या रहा, आपका जो कितने नंबर आपके आए हैं। साथ ही आपको ये क्वेश्चन से वो कैसे लगे उसके बारे में बात आपके कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही ऐसी और भी क्लासों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक तो आप कीजिएगा ताकि आपकी ऐसी और भी क्लासें है वो आपके लिए लाई जा सके। तो आपको ये पहल कैसी लगी उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।